विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अचतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। तो जन्म मरण किसका? भोग प्यास किसको? सुख दुख किसको? बंधन मोक्ष किसको? कस्त्वं। तो जब मैं चलती हूँ परमात्मा ही मुझ में चलते हैं। जब मैं देखती हूँ परमात्मा ही मुझ में देखते हैं। जब मैं सुनती हूँ परमात्मा ही मुझ में सुनते हैं। जब मैं बोलती हूँ परमात्मा ही मुझ में बोलते हैं। जब मैं काम करती हूँ परमात्मा ही मुझ में काम करते हैं। जब मैं खाती हूँ परमात्मा ही मुझ में खाते हैं। जब मैं पीती हूँ परमात्मा ही मुझ में पीते हैं। जब मैं उठती हूँ परमात्मा ही मुझ में उठते हैं। कोई भी काम परमात्मा की शक्ति के बिना परमात्मा की शक्ति के बिना इस मुर्दा शरीर से नहीं होते हैं। सभी काम परमात्मा की शक्ति से होते हैं। वो शक्ति परमात्मा मुझसे भिन्न नहीं है। वही मैं हूँ। सो हम आंखें खोल लें। सबको कार्ड मिल गए? नहीं, अभी बन गया, दे दे। बन गया, अभी दे दे। अच्छा, फार्म आ गए भर के? आगे बन गया। अच्छा, ठीक है, जाते समय दे दें। अनादि काल से संसार का प्रत्येक प्राणी जो यहाँ उपस्थित हैं अपने असली स्वरूप को न जानने के कारण, असली स्वरूप कौन सा था? कस्त्वं। ये अपना असली रूप है, पर इसको न जानने के कारण अनादिकाल से, जब से ये सृष्टि है तब से हम सब लोग हमसे सब पुराने हैं। जितने बच्चे से भी पुराने हैं। राम कृष्ण शंकर दुर्गा देवी अम्बा काली भूत भवानी सब, हम इन सबसे पहले हैं। हमसे पहले और कोई नहीं। तो इसको कहते अनादि। अनादि मतलब जिसका आरंभ का कोई पता नहीं, सदा सदा से ही चला आ रहा है। तो अनादि काल से चले आ रहे हैं। और जो अनादि होता है वो अनंत होता है। अनंत वह जिसका कभी नाश नहीं होता है। तो मैं अनादि काल से चला आ रहा हूँ। कपड़े बदलते हुए, कपड़े आज कुछ पहना, कल कोई और कपड़ा पहनेगा, फिर कभी कोई और ड्रेस। योनियां बदलते चले आ रहे हैं, लेकिन मेरा कभी जन्म नहीं और मेरा कभी नाश नहीं।
जन्म और मृत्यु किसका है? शरीर का। शरीर का है। मैं तो शरीर से अलग हूँ, कपड़े फेंक दिए, दूसरे कपड़े पहन लिए। ऐसे 84 लाख प्रकार के ये जीवात्मा कपड़े बदलता चला आ रहा है। तो अपने को देह से अलग जानना, अंत वाला, ये देह अंत वाला है, वे अंत वाला नहीं हूँ। अंत क्योंकि जन्म है, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, अंत है। तो अनादिकाल से अपने स्वरूप को न जानने के कारण ही यह जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकता चला आ रहा है। प्रत्येक जीव जब तक आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा, तब तक यह जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं पाएगा। तो बताएं, जड़ किसे कहते हैं? जो स्वयं को न जाने उसको नहीं जानता। तुम्हारे शरीर में कौन जड़ है और कौन चेतन है? ये शरीर जड़ है, हम चेतन हैं। हम शरीर को जानते हैं। कैसे जानते हैं? बच्चा है, किशोर है, युवा है, प्रौढ़ है, स्त्री है या पुरुष है, रोगी है या निरोगी है, हम इसको जानते हैं। ये हमें जानता नहीं, इसलिए ये जड़ है और हम चेतन है। तुम्हारे शरीर में कौन दृश्य है, कौन दृष्टा है? शरीर दृश्य और आत्मा। तुम दृष्टा कैसे हो? हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यह जो जवान है कि बूढ़ा है, गोरा है कि काला है, हम इसको देख रहे हैं। तुम्हारे शरीर में तुम्हें कौन शव है, कौन शिव है? शरीर शव है और हम कौन है? शिव है। शिव है। तुम्हारे शरीर में और तुमने कौन आत्मा है, कौन अनात्मा है? शरीर अनात्मा है और मैं आत्मा हूँ। शरीर अनात्मा है और हम कौन है? आत्मा। तुम आत्मा हो, तुम्हारे क्या पहचान? तो शस्त्र से कटता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, पानी से दिखता नहीं, हवा से। अच्छा, शरीर अनात्मा क्यों है? जाता है, अग्नि से जल जाता है, पानी से सूख जाता है, पवन से सूख जाता है। तो शरीर अनात्मा है और हम कौन है? आत्मा है। आप स्वयं प्रकाश है कि पर प्रकाश है? स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश की क्या पहचान? जो खुद को प्रकाशित करता है, सबको प्रकाशित करता है, उसे कोई प्रकाशित नहीं करता। मैं सबको प्रकाशित करता हूँ, मुझे कोई प्रकाशित नहीं करता। अब सब में कौन कौन है नोट करो। 3 शरीर, ये सब के अंतर्गत आए। 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये 3 शरीर, इनको मैं जानता हूँ। 3 अवस्था, 3 अवस्था लिखो। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। इधर उधर क्यों देखती है? अरे एक तो इसकी उसको क्यों देखती है? अपनी कॉपी पे दृष्टि डालो, लिखा हुआ है। तो इधर उधर क्यों देख रही है? लिखती क्यों नहीं है? अरे लिखे ना, नहीं तो निकल जा क्लास से। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, 3 शरीर। उसके बाद 3 अवस्था है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इसी प्रकार त्रिपुटी लिखो। त्रिपुटी, अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत। अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत को त्रिपुटी कहते हैं। अध्यात्म इंद्रियां, अध्यात्म ने इंद्रियां, अधिदेव ने उनको शक्ति, देवता,
आदिदेव यानी उनको शक्ति देने वाले देवता, और अधिभूत यानी उनके विषय, अधिभूत यानी उनके विषय। तो अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत के योग को त्रिपुटी कहते हैं। पंच ज्ञानेन्द्रिय लिखो, पंच ज्ञानेन्द्रिय कौन कौन सी है? श्रोत्र युक्त जाओ, श्रोत्र त्वचा, श्रोत्र त्वचा चक्षु, श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा घ्राण, श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा घ्राण, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय है। अब 5 कर्मेंद्रिय लिखो, 5 कर्मेंद्रिय वाक, पाणी, पाद, वाक, पाणी, पाद, लिंग, गुदा। वाक, पाणी, पाद, लिंग और गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इनको भी तुम जानते हो। पंचकोश लिखो, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। पंच कोश में अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये पंच कोश से मैं जा रहा हूं। तीन लक्षणा लिखो, लक्षणा जहती, अजहती, भागत्याग। जहती, अजहती और भागत्याग, ये 3 लक्षण हैं। इन्हें भी मैं जानता हूँ। ध्यान, जीव ब्रह्म को एक जानना ध्यान कहलाता है। जीव और ब्रह्म को एक जानना ज्ञान कहलाता है। अज्ञान, दोनों को अलग जानना अज्ञान कहलाता है। जीव और ब्रह्म को अलग जानना अज्ञान कहलाता है। जीव ब्रह्म को एक जानना ज्ञान कहलाता है और जीव ब्रह्म को अलग जानना अज्ञान कहलाता है। तो महावाक्य किसे कहते हैं? जो जीव और ब्रह्म की एकता को बताए, ऐसे वाक्यों को महावाक्य कहते हैं। अवान्तर वाक्य जो केवल एक जीव की या केवल एक ईश्वर की बात करे उसको अवान्तर वाक्य कहते हैं। श्रद्धा किसे कहते हैं? गुरु कोई हाथ उठाओ, बोलो। गुरु के वचनों में पूर्ण भाव से श्रद्धा। गुरु के वाक्यों को पूरे मानना, गुरु के आदेशों को पूरा मानना। सद्गुरु सत्य शास्त्र में अपने कल्याण का विश्वास करने को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। सद्गुरु सत्य शास्त्र में अपने कल्याण के विश्वास करने को श्रद्धा कहते हैं। तितिक्षा, तितिक्षा मोक्ष पाने की इच्छा, मोक्ष पाने की विषयों में वैराग्य करना।
भोगों में वैराग्य करने को तितिक्षा कहते हैं। शम शम मन मन को वश में करना, तो दम को इंद्रियों को स्थिर करना। उपरामता भोगों में ग्लानि, उपरामता और समाधानता मन शांत प्रसन्न रहे। तो श्रवण किसे कहते हैं? तत्पर से मनन किसे कहेंगे? बाधक युक्तियों के द्वारा ब्रह्म के चिंतन करने को मनन कहते हैं। निधिध्यासन जाति वृत्ति का प्रवाह और जाति वृत्ति का तिरस्कार को निधिध्यासन कहते हैं। निध्यासन कहते हैं। तो ये सारी परिभाषाएं अब कल से नहीं पूछी जाएगी। ये तुम्हारे को गहराई के विषय में कल से जाना होगा। कल से अद्भुत विषय होगा जो कभी नहीं सुना नहीं पढ़ा, वो होगा कल पंचीकरण का विषय। उसमें हम 5 महाभूतों के 25 तत्वों का सब प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे और समझेंगे। त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा हम। तो सत्संग किसे कहते हैं? जहाँ जाकर सत्य की अनुभूति हो। जहाँ जाकर सत्य की अनुभूति प्राप्ति हो जाती है उसे सत्संग कहते हैं। जहाँ आत्मा की अनुभूति कराई जाती है उसे सत्संग कहते हैं। ये ढोल बजाना, हारमोनियम, ये सत्संग नहीं, ये सब बहिरंग मनोरंजन के साधन है। ये सत्संग नहीं, सत्य की, आत्मा अनात्मा की, जड़ चेतन की दृष्टा दृष्टि, जहाँ बोध कराया जाता है, भेद समझाया, वो है सत्संग। इसको हम अनादि कहेंगे। जहाँ शुरू वहीं खत्म, फिर वहीं से प्रारंभ हो गया, फिर अंत हो गया। आदि और अंत दोनों एक जगह पर मिल जाते हैं। इसको अनादि कहते हैं। अनादि, इसका प्रारंभ का कोई पता सदा सदा से इस तरह से चला आ रहा, शुरुआत और समाप्ति, तो ये अनादि हो गया। इस शरीर के पहले एक शरीर था, उस शरीर के पहले उस शरीर के पहले, इस तरह से करते अनादिकाल से ये चल रहा है। तो उसके बाद नया शरीर मिला, उससे फिर नया शरीर आया, फिर उसके बाद शरीर आता जा रहा। तो ये उत्पत्ति और नया शरीर धारण करना, पुराना छोड़ना, नया धारण करना, पुराना छोड़ना, ये अनादि क्रम है। कब से? अनादिकाल से। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये कब से चला रहा है? अनादिकाल से।
ये सृष्टि चक्र कब से चला आ रहा है, कब समाप्त होगा? बिना ज्ञान के ये समाप्त। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात्। ज्ञान अग्नि जब जगा दी जाएंगे, सारे कर्म भस्म हो जाएंगे, फिर जीव को सृष्टि चक्र में आना नहीं पड़ेगा, ये मुक्त हो जाएगा। गीता के 4 अध्याय के 37 श्लोक में नोट करो, गीता को भी खोल खोल के देख लिया करो कि ये जो ज्ञान हम कर रहे हैं ये गीता के अनुसार है या मन के अनुसार है। 4:37 गीता के 4:37 में भगवान ने कहा है कि ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात्। ज्ञान अग्नि से जीव के सब अनादि संचित कर्म भस्म हो जाएंगे। समुद्र की रेती को गिना जा सकता है? नहीं। जीव के सृष्टि चक्र को भी गिना अनादिकाल से, लेकिन ज्ञान अग्नि जगा दी जाएगी तो सब भस्म हो जाएंगे। तो जीव के द्वारा 3 तरह के कर्म होते हैं, नोट करो, प्रारब्ध, संचित, क्रियमाण। प्रारब्ध, संचित, क्रियमाण। प्रत्येक जीव के द्वारा 3 कर्म हो रहे हैं। चक्र का मतलब समझते हो? चक्र एक झूला भी आता है, नीचे का ऊपर पहुंच जाता है, ऊपर का नीचे आ जाता है। सर्कसों में कभी देखा हो चक्र, तो चक्री झूला भी कहते हैं। तो ये जीव कब से चला रहा है? अनादिकाल से। ये सृष्टि चक्र में कब से है? अनादिकाल से है। तो प्रत्येक जीव के साथ कितने कर्म हैं? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म। अब इसे समझें। संचित कर्म उन कर्मों को कहते हैं जो जीव ने किया है पर फल भोगा नहीं है, डिपॉजिट है, सुरक्षित है। जीव अनादि काल से कर्म करता आ रहा है। जीव कब से कर्म करता आ रहा है? अनादिकाल से। तो उसके कर्म भी अनादिकाल के तैयार होकर पड़े हुए हैं। संचित कर्म उन कर्मों को कहते हैं जिन कर्मों का फल भोग जीव ने अभी किया, बस कर्म लिया, अभी फल भोगा नहीं है। अब प्रारब्ध कर्म उन कर्मों को कहते हैं जिनका फल भोगने के लिए यह प्रस्तुत हुआ है। प्रारब्ध कर्म उन कर्मों को कहते हैं जो कर्म फलित हो गए हैं, संचित में, झाड़ में फल आ गए, पक गए, अब काटने का मौका आ गया तो उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। भोगने को जो कर्म तैयार हो जाता है उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म इन कर्मों को कहते हैं जो कर्म हमने पहले किए थे और अब उनका फल भोगने का समय आ गया, वे पक गए। पक जाने से उनको फिर थोड़ा काटा जाता है। और अब तीसरा है क्रियमाण कर्म, जो कर्म कल के लिए, आगे के लिए, भविष्य के लिए किए जाते हैं। नूतन कर्म, उनको नूतन कर्म, भावी कर्म कहते हैं। क्रियमाण कर्म नूतन कर्म भी कहलाते हैं, भावी कर्म भी कहलाते, जो आगे फल देने के लिए किए जाते हैं।
तो प्रारब्ध कर्म वर्तमान में इस शरीर में रहकर भोग रहे हैं, और ये दो रूप में, या तो सुख या दुख, किस रूप में भोग रहे हैं? या तो सुख रूप में या दुख रूप में। परिणाम यही आएगा, अशुभ कर्म का फल पाप भोगेंगे जो दुख में, और शुभ कर्म का फल पुण्य भोगेंगे जो सुख में। सुख भी और दुख भी इस शरीर में भोगा जा रहा है, सब सुखी और दुखी अनुभव करते हैं। अब इन कर्मों का भी तीन भेद है, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म, विकर्म, अकर्म, कर्म के तीन भेद, कर्म, विकर्म और अकर्म। अब समझो, कर्म क्या? जो वेद शास्त्र कहता है उन कर्मों को कर्म कहते हैं। वेद शास्त्र अनुमोदित क्रियाओं को, वेद शास्त्र अनुमोदित क्रियाओं को कर्म कहते हैं। वेद शास्त्र विपरीत कर्म को विकर्म कहते हैं। शास्त्र आज्ञा के विपरीत कर्म को विकर्म कहते हैं। शास्त्र आज्ञानुसार कर्म को कर्म कहते हैं, और शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध कर्मों को विकर्म कहते हैं। और तीसरा है अकर्म, वो न विकर्म कहलाएगा न अकर्म कहलाएगा, और विकर्म भी नहीं और कर्म भी नहीं, अकर्म। अकर्म ज्ञानियों के द्वारा होता है, ज्ञानियों के द्वारा जो कर्म होता है उसे अकर्म कहते हैं। आपको भी इस शिविर में ज्ञान हो जाएगा, आपके जीवन व्यवहार वे कर्म की संज्ञा में नहीं आएंगे, आपको उससे कोई सुख दुख भी नहीं मिलेगा, आपको पुनर्जन्म भी नहीं मिलेगा। क्योंकि अकर्म, अकर्म मतलब ज्ञानियों के द्वारा, राम के द्वारा, कृष्ण के द्वारा, अर्जुन के द्वारा, हनुमान के द्वारा, शंकराचार्य के द्वारा, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, इनके द्वारा, तुलसी के द्वारा, सूरदास के द्वारा जो कर्म हो गए वो सब कौन से कर्म हैं? अकर्म है। उनके कर्म का फल उनको भोगना नहीं पड़ा। कर्म के भी दो भेद हैं, एक शुभ कर्म और एक अशुभ कर्म। शुभ कर्म मन वचन कर्म से दूसरे प्राणी को सुख पहुंचाना, दूसरों की सेवा करना, रक्तदान करना, नेत्रदान करना, मरने के बाद नेत्रों का दान करने का विचार करना, रक्तदान करना, अन्न दान करना, वस्त्र दान करना, विद्या दान करना, ये सब शुभ कर्म कहलाते हैं। मन वचन कर्म से दूसरे प्राणी को पहुंचाना। नेत्र दान के बारे में सुनो, ये आंखें देखने के काम की है। 25 लाख लोग आँख के रोग से ग्रसित हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि सूरज क्या, चांद क्या, उन्हें पता नहीं कि दिन क्या, रात क्या, उन्हें पता ही नहीं कि ये आम, अंगूर, केला क्या कैसा होता है, उन्हें पता ही नहीं हरा, पीला, नीला, क्योंकि उनकी आंखें काम नहीं करती। 25 लाख लोग आँख के रोग से ग्रसित हैं। तो तुम्हारा हमारा क्या कर्तव्य है कि अपने मरने के पहले एक फार्म भरकर दे दें घर वालों को या आई डिपार्टमेंट को कि जब मेरा मृत्यु हो जाए तब मेरी इन दोनों आँखों को
ले जाओ। तो अगर तुम 12 बजे मरे तो संध्या के 6 बजे तक में वो आएंगे, आँख के लेने वाले आई डिपार्टमेंट के सर्जन, वो आपकी दोनों आँखों को लेकर जा। आप तो मर चुके हैं, घर वाले जलाने की तैयारी में लगे हैं, तुमको जला देंगे तो तुम्हें तो कोई कष्ट होगा नहीं, क्योंकि तुमको तो आग में जलाने वाले हैं, नदी में फेंकने वाले हैं, जमीन में गड्ढा खोद के मिट्टी डाल के डाल देने वाले हैं मरने के बाद। तो तुम मरने के बाद मेरी आंखों को ले जाओ, ऐसा तुम्हें कोई कष्ट, क्योंकि घर वाले तो जलाने वाले हैं, तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं, डरना भी नहीं कि मैं अपनी आंखें कैसे दान करूं। अरे तुम्हारा घर वाला तो पूरा ही जला देगा, तो तुम ऐसी भावना करो। तो प्रति साल 5000 आंखें मिलती है, 25 लाख लोग आंख के रोग से ग्रसित हैं, और समझदार शिक्षित लोग तुम जैसे दान करते हैं, तो प्रति वर्ष पूरे शरीर में वर्ष में 4-5 हजार आंखें मिलती है। वे लोग इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाते हैं। तो सभी लोगों को यह शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। ऐसे ही रक्तदान भी करना चाहिए। हर 6 महीने में 300 मिलीलीटर रक्तदान कर देना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा शरीर भुसकी हो जाएंगे, फिर डायबिटीज हो जाएगी, फिर कैंसर हो जाएगा, फिर असाध्य रोग हो जाएगा, फिर तुम खा नहीं पाओगे, मिष्टान ले नहीं पाओगे, आम अंगूर केला जैसे फल भी नहीं खा सकोगे। इसलिए 6 महीने में एक बार रक्तदान करना चाहिए। तो फिर रोज खाते हैं, दिन में 3-4 बार भी खाते हैं, तो रक्त तो बनता ही जाएगा, और रक्त बनता जाएगा तो आपका वजन भी बढ़ता जाएगा, मांस भी बढ़ेगा, इसलिए शरीर भी रुग्ण हो जाएगा, आपको उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। तो रक्तदान करते रहना चाहिए। अन्नदान, भूखे गरीब लोग हैं, असहाय हैं, हाथ काम नहीं कर रहे हैं, टांगे काम नहीं कर रही है, गाड़ी पे डाल के कोई दूसरा खींच रहा है, तो अन्नदान भी करना चाहिए, वस्त्रदान भी करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने तुमको पूरे अंगों के सहित जन्म दिया है। अंग सबके होते हैं, लेकिन रोगी के अंग नष्ट हो जाते हैं। तो ये हुए कर्म, अन्नदान, वस्त्रदान, रक्तदान, ये दूसरों की मदद करना, विकलांगों की सहायता करना। अब अशुभ कर्म क्या है? मांस मछली खाना, ये अशुभ कर्म है। अंडा खाना अशुभ कर्म है। ज्योतुक लेना, ज्योतुक लेना आत्महत्या का पाप लगता है। नोट करो, ज्योतुक लेने वाले आत्महत्या का पापी बनते हैं। कोई गरीब आदमी ज्योतुक नहीं दे पाएगा
तुमने जोतक की मांग की, वो कहता मेरे पास तो घर का चलाना मुश्किल है, मैं जोतक नहीं दे सकता। तो तुम्हारी लड़की कुंवारी रह जाएगी। तो भी बिना जोतक के वो पैसे का भूखा कुत्ता, वो पैसे का भूखा कुत्ता तुम्हारी लड़की को नहीं लेगा, शादी नहीं करेगा। अब क्या होगा? या तो वो लड़की वेश्या बनेगी या आत्महत्या करेगी, या तो वो वेश्या बनेगी या आत्महत्या करेगी, क्योंकि यह सेक्स का संबंध प्राकृतिक है। प्राकृतिक रूप से सब लड़कों में भी लड़कियों में 20 साल के करीब के भाव जग जाता है। तो इसलिए जो लोग जोतुक लेते हैं वो जीव हत्या के पापी बनते हैं, गर्भपात को नष्ट कर देते हैं, गर्भपात में जीव को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वो जोतुक नहीं दे पाएंगे। तो क्या करते हैं? पेट में बच्चा तो आ गया और लड़की है तो उसको गर्भ में मरवा देते हैं, क्योंकि वो धन का भूखा कुत्ता लड़के वाला वो पैसा मांगेगा 5 लाख 10 लाख, और इनके पास है नहीं तो कहते हैं गर्भ में मार डालो। तो जोतुक लेने वाला गर्भ हत्या का पाप का भागी बनता है। इसलिए कभी भी जोतुक की मांग नहीं करना चाहिए। तो ये सब अशुभ कर्म हो गए। कौन सा? माता पिता को घर से निकाल देना, माता पिता को सताना, जोतुक लेना, मांस मछली खाना, अंडा खाना, ये अशुभ है, अशुभ कर्म। बीड़ी सिगरेट पीना, गांजा भांग खाना, गुटखा पुड़िया खाना, ये सब अशुभ कर्म है। मंदिर में जीवों की बलि चढ़ाना, छेले की बलि चढ़ाना, सुअर की बलि चढ़ाना, ये सब अशुभ कर्म है। तो अशुभ कर्म से बचना है और शुभ कर्म करना है। हम यहाँ आए हैं एक जन्म का भोग भोगने और 100 जन्मों का कर्म लेकर चले जाएंगे। जैसे बैठे 100 जन्म तक तुम्हारे वो भोग पूरे होंगे। एक जन्म का भोग भोगने आता है और 100 जन्मों का जीव कर्म संग्रह करके ले जाता है। इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना पड़ता है और मरना पड़ता है। इसलिए ज्ञान अपनी जब गुरु के द्वारा जब जाएगी तो सब कर्म में आग लग जाएगी। जैसे होली के दिनों में घर घर से वहाँ कुछ काठ रख दिया जाता है, एक जगह नगर में चौराहे पर आग लगा देते, सब जल जाते हैं। ऐसे ही गुरु के द्वारा जब आत्म ज्ञान हो जाएगा, तत्त्वम्, यह है ज्ञान अग्नि, इसमें तुम्हारे सारे जन्मों जन्मों के संचित पाप कर्म पुण्य कर्म भस्म हो जाएंगे। उन मंदिरों में मत जाना जो मनुष्य ने बनाए। उन मूर्तियों को परमात्मा मत मानना जो मनुष्य ने बनाए। परमात्मा किसको जानना? जिसने तुम्हारे को पेट में रक्षा की है।
गर्भ में जिसने रक्षा की वो परमात्मा है। तुम जिसको बनाते हो वो परमात्मा की मूर्ति नहीं है। परमात्मा तो व्यक्ति नहीं है, वो शक्ति है। अनुभव होगा, उसका दर्शन नहीं होगा। तो वो जो मूर्तियों को परमात्मा कभी मत मानना जो मूर्ति मनुष्य ने बनाई है। और उन मंदिरों को मंदिर मत मानना जहाँ गाय की हत्या की जा रही है, छेली की हत्या की जा रही है, सूअर की हत्या की जा रही है, गाय की बलि दी जा रही है। वो मंदिर नहीं है, वो तो हत्याग्रह है। तो परमात्मा की तलाश करना है तो परमात्मा कहाँ मिलेगा? जिसने गर्भ में तुमको 9 महीने रक्षा की। गर्भ में पिता नहीं था, माता भी नहीं थी, कोई समाज का भी व्यक्ति नहीं था। गर्भ में 9 महीने जीवन किसने दिया? वो परमात्मा। तो परमात्मा तो तुमको गर्भ में ही मिल गया था। बाहर से आके पिता माता ने ये नकली मूर्तियाँ तुम्हारे आगे खड़ी कर दी, रोज जाओ प्रणाम करो माला। ये पिता माता को ज्ञान नहीं था, उन्होंने इसी भगवान माना और तुमको भी इसी गलत रास्ते में लगा दिया। अब तुम समझदार विवेकी हो गए, शिक्षित हो गए, अब तुम्हें पता लग गया कि परमात्मा तो गर्भ में ही था, जहाँ 9 महीने न बाहर का कोई पानी, न किसी ने अन्न दिया, न बाहर का कोई खाने को मिला। वहाँ किसने रक्षा की है? बाहर तो माँ ने स्तनपान करा दिया और खाने को बाद में मिल गया, लेकिन गर्भ में 9 महीने किसने रक्षा की थी? वो असली परमात्मा है जो हमारे से बिना सेवा लिए और हमारी सेवा किया है। बावरा मस्जिद या राम मंदिर को मंदिर मत मानना। असली मंदिर तो तुम्हारा ये देह के अंदर शरीर में ही तैयार हो जाता है। बाहर के मंदिर मस्जिद बचाने के लिए ये परमात्मा का मंदिर, इसका नाश मत कर देना। बाहर के मंदिर बचाने के लिए, चाहे वो राम मंदिर हो कि बाबरा मस्जिद हो, इन्हें बचाने के लिए इस मनुष्य की हत्याएं हो रही है। हिंदू मंदिर के लिए, मुसलमान मस्जिद के लिए कुर्बान कर रहा है। तो पत्थर की पूजा परमात्मा की पूजा नहीं है। ये पत्थर, ये मिट्टी, ये कागज के बने खिलौने, इनकी पूजा परमात्मा की पूजा, चेतन की पूजा ही परमात्मा की पूजा है। चेतन की पूजा, चेतन की रक्षा ही परमात्मा की भक्ति है। आपको एक आदमी पूजा करते दिखाई पड़ रहा है, आरती करते दिखाई पड़ रहा है, भजन करते दिखाई पड़ रहा, और दुखी। एक आदमी हत्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, बड़ा सुखी। पापी आदमी सुखी दिखाई पड़ता है और पुण्यात्मा आदमी दुखी दिखाई पड़ता है कि देखो कितना पापी है और मैं तो इतना धार्मिक हूँ। इसको भी समझो कि ये पापी सुखी क्यों हैं और ये धर्मी दुखी क्यों हैं। गेहूं लेकर आप चक्की पर गए, चक्की के उस कंटेनर में जो ऊपर होता है उस आपने अपने डब्बे का गेहूं उसमें डाल दिया, उसने चक्की चालू की और तुमने देखना चाहा कि आटा महीन है या मोटा है और हाथ डाला,
तो बेसन आया, गेहूं डाला, इसके बाहर आते ही तुमने देखा कि ये बारीक है कि मोटा है, क्योंकि कभी कभी वो मोटा, हमको तो महीन बनाना है। तो देखा कि बेसन आया, ये क्या मामला। अच्छा, दूसरी बार तुम चना की दाल लेकर गए चक्की पर और उसको कंटेनर में डाला, जिसने कुछ जादू किया, तो तुमने देखा कि बेसन महीन है कि मोटा, तो हाथ में आटा आया। क्या ये जादू है, क्या ये चमत्कार है, ये वैज्ञानिक सत्य है क्या। गेहूं डाला तो हाथ में पहले बेसन निकल के आया, चने की दाल डाली और हाथ में पहले आटा निकल कर। आटा क्यों निकला, क्योंकि पहले से गेहूं पड़ा हुआ था थोड़ा अंदर, तो जो आटे में जो थोड़ा सा था वो पहले आ गया। अभी गेहूं डाला, बेसन क्यों आ गया, हमारे पहले किसी ने उसमें चने की दाल डाल रखा था, इसलिए तो पहले के पाप कर्म आज भोगने को आ गए, तो शुभ कर्म होते हुए भी तुमको जीवन दुखी दिखाई पड़ेगा। और दूसरा आदमी पापी है, पाप कर्म कर रहा है, पर पहले के शुभ कर्म उसके फलित होकर आ गए, इसलिए वो सुख भोग कर रहा है। तो पाप का फल तो दुखी होगा और पुण्य का फल तो सुखी होगा। समय का फर्क पड़ गया कि दिखने में अभी शुभ कर्म करता है, लेकिन पहले पाप कर्म कर चुका है, और अभी यह पाप कर्म कर रहा है पर पहले शुभ कर्म, तो इसलिए पहले के शुभ कर्म अभी भोगने को मिल रहा है सुख रूप में, और पहले के पाप कर्म अभी भोगने को मिल रहे हैं दुखी। तो पुजारी, मंदिर वाला, की पूजा करने वाला धार्मिक व्यक्ति दुखी क्यों, कि पहले के पाप कर्म फलित आ गए। और ये पाप कर्म करने वाला सुखी क्यों दिख रहा है, कि पहले के शुभ कर्म इसको फल देने को आ गए हैं। अभी का बोया अभी फल नहीं लगता है, कोई 2 महीने में फल देता है, कोई 5 महीने में फल देता है, कोई साल भर में फल देता है, कोई 5 साल में। अपने अपने कर्मों को फल का समय होता है, तभी वह फल देता है। तुम्हारे हाथ में जोड़ा बना है लाल, तुम्हारे हाथ में चूड़ी है लाल, तुमने ताबीज बांध रखा है, तुमने कुछ हनुमान का चित्र बनवा लिया है, इससे तुम्हारा कल्याण होने वाला। गले में तुमने ताबीज लटका दिया है, हाथों में नाम लिखवा दिया है, श्री राम जय राम, इससे भी कल्याण का कोई संबंध। जब तक आत्म ज्ञान प्राप्त नहीं किया जाएगा, जीव का कल्याण बाह्य कर्मों से कभी भी नहीं हो सकेगा। तो ये बाहर के जोड़ा, रस्सी, नाड़ा, ताबीज, कोई मूर्ति बांधने से हमारा दुख दूर होने वाला, ये पागलपन मत करना। तुम्हारे माँ बाप ने कर दिया, तुम उनको देखकर मैं भी जोड़ा बांधूंगा, मैं भी नाड़ा बांधूंगा, मैं भी ताबीज लटका दूंगा, मैं भी इस प्रकार इससे कल्याण की प्राप्ति तो आत्म ज्ञान से होगी, जिस मार्ग पे तुम चल पड़े हो, और तुम्हारा पुण्य अब तुम्हारे को मोक्ष के मार्ग पर खड़ा करने वाला है। तो जीव
दशरथ शिकार के लिए गया था, जैसे कर्म बनता है, और उन्होंने एक मृग को देखा और तीर मारा, और वो श्रवण कुमार को लग गया। श्रवण कुमार को वो तीर लग गया और श्रवण कुमार ने प्राण छोड़ दिए। तो श्रवण कुमार के पिता ने श्राप दिया, अरे दशरथ, मैं अपने पुत्र वियोग में जैसे तड़प तड़प के प्राण निकालूंगा, अरे दशरथ, राम के मरने पर तू भी इसी तरह तड़प तड़प के प्राण निकालेगा। ये कर्म का फल तो तेरे को भोगना ही पड़ेगा, राम के मरने का। और ऐसा ही हुआ। सीता हरण मरण दशरथ को बन बन राम फिरे, कर्म गति जावे नाही चले। कर्म का फल तो राम को भी भोगना पड़ा, सीता को भी भोगना पड़ा, कर्म का फल तो दशरथ को भी भोगना पड़ा। कर्म का फल सबको भोगना, जो जैसे करई तो तस फल चाहा, तो न खाओ। कोई किसी को न दुख देता है, न कोई किसी को सुख देता है। सब अपने अपने शुभ कर्मों का पुण्य भोगते हैं, सब अपने पाप कर्मों का दुख भोग रहे हैं, भोगते रहेंगे। अपने कर्म का ही फल सबको, किसी को दोषारोपण मत करना, उसने ऐसा करा दिया इसलिए मेरा ऐसा हो गया, उसने ऐसा मंत्र कर दिया, ऐसा जादू कर दिया। ना ना, ये सब भ्रम है। अपने अपने किए कर्म का फल ही सब जीवों को भोगना पड़ रहा है। इस तरह से अपने मन से नया पाप मत बनाना। उसने ऐसा करा दिया, वो तो निर्दोष है, तुमने झूठा दोषारोपण कर दिया, नया पाप बन जाएगा। किसी को भी तुमने कह दिया वो पापी है, वो पापी है, पाप नया बन जाएगा। तुम देखती हो एक मजदूर महिला 2-3 रस्सियां बंधी है, लटकती है, फिर ऐसे करती रहती है, मजदूरी कर रही है। और कोई लाल, कोई पीला, कोई ताबीज लटका के रखा है। इनसे कल्याण होने वाला, उसे तो मजदूरी करना है, तब जाकर 200 रुपया 300 रुपया संध्या को मिलेगा। जो जोड़ा वो ताबीज, उससे कल्याण का संबंध नहीं। अगर ये कल्याण करते तो गर्भ में किसने तुम्हारा रक्षा की? गर्भ में कौन तुम्हारे को कल्याण करने वाला था? बोलो। कोई देवी, कोई देवता, ये बाहर वाले लाल चूड़ी या ये पीला धागा या ताबीज, ये गर्भ में तो कुछ भी नहीं था। बच्चे के शरीर के ऊपर, बाहर से बच्चे के शरीर पर तुम रस्सी बांध देते हो काला, गले में भी काला डोरा डाल देते हो बच्चे के, जबकि गर्भ में कुछ भी डोरा ताबीज नहीं था। वहाँ कौन ने रक्षा की? परमात्मा। गर्भ में वो असली परमात्मा का रूप है। ये तो खरीदे हुए कीमत चुका कर 10-20 रुपए के लाए, मिट्टी के द्वारा आकार दे दिया और तुमने कह दिया ये भगवान हो गए। अज्ञानी लोगों को यह विवेक नहीं है, इसलिए कि गर्भ में तो मेरी रक्षा जिसने की है वो असली परमात्मा है। अब जीव में 3 प्रकार के दोष हैं, मल, विक्षेप और आवरण। जीव में 3 दोष हैं, मल दोष, विक्षेप दोष और आवरण दोष। मल दोष पाप वासना को कहते हैं, मल दोष। दूसरे को मन वचन कर्म से सताना, मारना, पीटना, मांस मछली खाना, अंडा खाना,
दूध पीना, ये दूध पीना भी मांस खाने के बराबर है। सुन लो अच्छे से, कई लोग इसको नहीं समझते हैं। ये दूध तुम्हारे लिए बना है कि गाय के बच्चे के लिए? गाय के बच्चे के लिए। गाय का बच्चा जब तक नहीं होता है उसके स्तनों को छोड़ो, कुछ भी निकलने वाला वो तो गाय के मन में अपने बच्चे के जीवन रक्षा की इच्छा है, तो उसमें दूध बन जाता है वो प्रेम से। और तुम उस बच्चे को दूध न पीकर उस बच्चे को खींचा और रस्सी से दूर बांध दिया। अब वो पूरी ताकत लगाकर अपनी माँ का दूध पीने जा रहा है, लेकिन तुमने रस्सी से बांध दिया। गाय अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए वहाँ जाना चाहती है, पर गाय को भी खम्भे से बांध दिया, गाय को दूर बांध दिया, बछड़े को दूर बांध दिया। ये बांधा क्यों जाता है? कि वे एक दूसरे को मिल ना पाए या दूध पान कर ना पाए, करा ना पाए। और फिर गाय के टांगों को भी बांधा जाता है त्रास रूप में, रस्सी रूप में, ताकि गाय जांग ऊंची ना कर सके, और ऊंची करेगी तो वो दूध की बाल्टी गिर जाएगी। इसलिए गाय की टांगों को बांधा, गाय के गले को बांध दिया, बच्चे को बांध दिया। अब ये दूध जहर है कि अमृत है? जहर है, जहर। कितना उनकी आंखों से बछड़ा भी रो रहा है, भूखा प्यासा, पेट भर नहीं पाया, और तुमने बाल्टी में दूध भर दिया। और पिताजी की श्राद्ध करने के लिए, ये श्राद्ध की बात मैंने कबीरदास जी की बताई है, याद आ गया। मरी गाय के आगे घास रख दिया और दूध की आशा में गुरु जी ने कहा, क्यों रे अभी तक तुमने दूध नहीं लिया? बोले गाय घास नहीं खाती है, दूध तो तब बनेगा जब घास खाएगी। अरे ये मरी गाय दूध नहीं, घास नहीं खाएगी। तो तुम्हारे पिता कब मर गए थे? 25 साल पहले। तो क्या वो आज खीर बना कर खिलाएंगे? कबीर ने अपने गुरु से पूछा। गुरु जी को विवेक जग गया कि बात ठीक कहता है मेरा शिष्य कबीर, कि मरा हुआ खीर नहीं खाएगा। तो कहा हो गया श्राद्ध, चल। और बिना दूध लिए वो वापस आ गए, विवेक जग गया। तो जीव के अंदर कौन से 3 दोष है? मल, विक्षेप, आवरण। मल दोष तो नोट करो, 80,000 मंत्र हैं। मल दोष के दूर करने के वेद में 80,000 मंत्र हैं। जीव के मल दोष को दूर करने के लिए वेद में 80,000 मंत्र हैं। जीव के विक्षेप दोष को दूर करने के लिए, दूसरा दोष विक्षेप है, जीव के विक्षेप दोष को दूर करने के लिए 16,000 मंत्र हैं। 16,000 मंत्र विक्षेप दोष को दूर करने के लिए है। और तीसरा दोष आवरण है, उसे दूर करने के लिए 4,000 मंत्र हैं। तो 16,000 विक्षेप के और 4,000 आवरण के, और कर्म कांड के 80,000। तो जीव के अंदर कितने दोष हैं? बोलो। 3 दोष। कौन कौन से? मल, विक्षेप, आवरण। मल दोष को दूर करने के वेद में कितने मंत्र का पता है? 80,000। विक्षेप दोष को दूर करने के कितने? 16,000। और आवरण दोष को दूर करने के 4,000। इस तरह तो मल दोष किससे कहती है?
नोट करो, मन वचन कर्म से किसी प्राणी को किसी तरह दुखी करना, मन वचन कर्म, मन वचन कर्म के द्वारा किसी प्राणी को दुख देना, ये मल दोष कहलाता है। मन वचन कर्म के द्वारा किसी को दुख पहुंचाना, यह मल दोष कहलाता है। और इसके दूर करने के 80,000 मंत्र साधन बताए हैं। दूसरा विक्षेप, चित्त की चंचलता, यह चित्त की चंचलता, यह दूसरा दोष है। विक्षेप चित्त की चंचलता, यह विक्षेप दोष है। इसे दूर करने के लिए वेद में 16,000 मंत्र का प्रतिपादन हुआ है। विक्षेप दोष को दूर करने के साधन क्या है? उपासना। उपासना का मतलब मन वचन कर्म से परमात्मा के संबंध में भजन करना, कीर्तन करना, सत्संग करना, ये 16,000 मंत्र इसके साधन हैं। उपासना भी दो तरह से है, साकार और निराकार। दोनों तरह से उपासना होती है, साकार और निराकार। निराकार उपासना करने से ब्रह्म जिज्ञासा जगती है। निराकार उपासना करने वालों को ब्रह्म जिज्ञासा जगती है। साकार उपासना वाले मरकर स्वर्ग जाते हैं और फिर नीचे गिरते हैं। साकार उपासना वाले मरकर स्वर्ग जाएंगे और फिर नीचे गिरेंगे। निराकार उपासना वालों को ब्रह्म जिज्ञासा जगती है। और तीसरा दोष है आवरण दोष। तीसरा दोष क्या है? आवरण दोष है। आवरण दोष का मतलब है अपने को देह मानना और अपने को परमात्मा से अलग मानना। अपने को देह मानना और अपने को परमात्मा से अलग मानना, यह आवरण दोष है। इसकी निवृत्ति के लिए वेद ने 4000 मंत्रों का प्रतिपादन किया गया है। 4000 मंत्र वेद के जीव के आवरण दोष को दूर करने का साधन है। तो प्रत्येक जीव में कितने दोष हैं? बोलो, कौन कौन सा? मल दोष का मतलब क्या हुआ? मन वचन कर्म से किसी प्राणी को किसी भी तरह दुख पहुंचाना, ये मल दोष है। ये जोतुक लेना, गर्भपात करना, यह निंदा करना, यह सब मल दोष है। अच्छा, तो विक्षेप दोष किसको कहते हैं? चित्त की चंचलता। चित्त की चंचलता। चित्त की चंचलता दोष को एक इष्ट में, एक साधन में मन को न रोकना, इष्ट बदलते जाना, लक्ष्य बदलते जाना, विक्षेप दोष, चित्त की चंचलता, इसको दूर करने के लिए कितने मंत्र बताए? 16,000 मंत्र इस विक्षेप दोष को दूर करने के बताए। तुम्हारा मल दोष कर गया, क्या पहचान? मन वचन कर्म से किसी को दुख देने की इच्छा नहीं होना, निंदा करने की इच्छा नहीं, गाली करने की इच्छा नहीं, उसका बुरा करने की इच्छा, क्योंकि तुम्हारा मन शुद्ध हो गया। अब तुम्हारे मन में पाप वासना और विक्षेप दोष तुम्हारा कर गया, उसकी पहचान क्या है? तो ब्रह्म जिज्ञासा, परमात्मा को पाने की जिज्ञासा, ब्रह्म को पाने की जिज्ञासा। तुम्हारे 16,000 मंत्रों का साधन पूरा हो गया। 16,000 मंत्र कब करता है? कब तक है? जब तक कि तुम्हारे मन में विक्षेप दोष है। विक्षेप दोष कर गया, क्या पहचान? ब्रह्म जिज्ञासा, परमात्मा को पाने की भूख जग गई, मुक्ति पाने की भूख जग गई, तो सोचो तुम्हारा विक्षेप दोष दूर हो गया। कितना सरल साधन है।
अब आगे की बात है, तीसरा दोष कौन सा है? तो उपासना कितने प्रकार की है? एक साकार और एक निराकार। साकार में ये जैसे मूर्तियां बना लेते हैं, चित्र मूर्तियां बना लेते हैं, कोई 2 भुजा वाला, कोई 4 भुजा वाला, कोई अपना धनुष वाला, कोई मुरली वाला, कोई त्रिशूल वाला, ये सब साकार उपासना है। इनका कल्याण नहीं होगा। साकार उपासना करने वालों का ये क्या होगा? ये मरकर स्वर्ग जाएंगे, मरकर जयपुर जाएंगे अपने इष्ट के लोक में, और वहां से मर के फिर 84 में भटकेंगे। समझ लो, साकार उपासना वाले का कल्याण नहीं होगा। ये कहा? जैसी मति वैसी, तो ये जाएंगे अपने इष्ट के लोक में। कोई विष्णु लोक है, कोई ब्रह्म लोक है, कोई गोलोक है, कोई साकेत लोक है, कोई और लोक, ये वहाँ जाएंगे और वहाँ भी कितने समय रह सकेंगे जितना इनका पुण्य है। और जहाँ क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, गीता में भगवान ने कहा है इनको फिर 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा। कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, हाथी, सांप, चूहा, ये सब संसार की योनियां हैं। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, 84 के चक्कर में भटकना। इसलिए साकार उपासना न करके निराकार उपासना करो। निराकार उपासना क्या है? जिसका कोई आकार, रूपरेख नहीं, शून्य देही, रूपरेख नहीं। तो ये श्वास क्या है? इसका कोई आकार, श्वास अंदर आता है, श्वास बाहर जाता है, बाहर जाता है, अंदर आता है। ये जन्म से मृत्यु तक चलता ही रहता है। तुम ध्यान दो या मत दो, ध्यान दोगे तो तुम्हारा मन शुद्ध पवित्र हो जाएगा, ब्रह्म जिज्ञासा जगेगी। निराकार उपासना करने वालों की पहचान है कि उनको आत्मा को जानने की जिज्ञासा, मुक्ति को पाने की जिज्ञासा जगती है। आप में जितने बैठे हैं विचार करें कि आत्मा को जानने की जिज्ञासा जग गई, इतने 5 दिन के 7 दिन के सुनने से, तो तुम्हारा ये बहुत बड़ा पुण्य जागृत हो गया, जो तुमको ब्रह्म जिज्ञासा जग गई। ब्रह्म जिज्ञासा सबको सहज नहीं है, उसी को जगती है जो 96,000 मंत्र की साधना कर चुका है। नोट करो, 96,000 मंत्र की जिनकी साधना पूरी हो जाती है, वे ही लोग को ब्रह्म जिज्ञासा जगती है। 96,000 मंत्र, 80 + 16 = 96, 80,000 और 16,000, 96,000 मंत्र की साधना जो पूरी कर लेते हैं, उनको ये ब्रह्म जिज्ञासा जगती है। ये सबको नहीं जगती। तो तुम सोचो कितने महान पुण्यशाली हो। तुम्हारे भले पिता माता को ब्रह्म जिज्ञासा न जगे, पर तुम्हारे को ब्रह्म जिज्ञासा जग गई, मतलब तुमने 96,000 मंत्रों की साधना इस जन्म में आने के पहले ही कर दी थी। तो तुमको ये जन्म में ब्रह्म जिज्ञासा जगी और तुम उसमें भाग ले लिया। प्रमाण पत्र भी तुमको, सर्टिफिकेट भी उसी का मिलेगा। तो इस तरह से उपासना के 2 भेद हैं, एक साकार और दूसरी। तो कौन सी करना चाहिए, कौन सी नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। साकार की नहीं करके निराकार की करना चाहिए। तो निराकार की उपासना श्वासों की उपासना है, प्राणों की उपासना है, प्राणियों की उपासना है, जीवित प्राणियों की उपासना करना, अंधे, लंगड़े, लूले, गरीब, विकलांग को, बूढ़ों को मदद करना, यह निराकार की उपासना में आ जाएगा। तो तीसरी
जीव का दोष कौन सा है तीसरा? आवरण दोष। आवरण का मतलब है रुकावट, पर्दा, ढका हुआ। तो आत्मा का बोध न जगना और अपने को देह मानना, ये आवरण दोष कहलाता है। अपने को देह मानना और परमात्मा से अपने को अलग जानना, भिन्न जानना, ये आवरण दोष है। इसको काटने के लिए वेद ने कौन सा साधन बताया? ज्ञान साधन। ज्ञान साधन से आवरण दोष कटेगा। 4000 मंत्र बताए ना। आवरण दोष किससे कटेगा? ज्ञान साधन। मल दोष निष्काम कर्म से, विक्षेप दोष निराकार उपासना से, और आवरण दोष ज्ञान के द्वारा। ज्ञान भी दो तरह के हैं, एक द्वैत ज्ञान और एक अद्वैत ज्ञान। इसलिए हमको द्वैत ज्ञान न करके अद्वैत ज्ञान करना चाहिए। द्वैत ज्ञान वालों को जो है फिर पुनर्जन्म मिलता है और वे 84 में भटकते हैं। अद्वैत ज्ञान वाला इसी जीवन में जीते जी मुक्त हो जाता है। उसको माँ के गर्भ में जाना नहीं पड़ेगा। माँ के गर्भ में जाने की जरूरत किनको पड़ेगी? जो अपने से भगवान को अलग मानते हैं और जो अपने को देह मानते हैं। जो अपने को देह मानते हैं और परमात्मा को, उनको माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा। सब नीचे और पैर ऊपर, 9 महीने तक गर्भ में सजा। हम तुम सब लोग गर्भ में सजा भोग कर आए हैं। सर नीचे था और पैर ऊपर था। कोई शीर्षासन यहाँ करना जानता है? हाथ उठाओ। शीर्षासन, सर नीचे और टांग ऊपर। तो ये कितना 9 महीने तक तुम तो आधे घंटे में भी उतर आओगे। कितना घंटा करते हो? कितने मिनट करते हो? बता रहा हूँ, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा। ये तो 3 घंटा भी करके देख चुका है। 3 घंटा। तो 9 महीने गर्भ में किस तरह से रहना पड़ा। जब बाहर निकलते हैं तो पहले टांग निकलते कि सर? क्या निकलेगा पहले? तो टांग क्यों नहीं निकली पहले? टांग ऊपर थी, सर नीचे था, तो जो नीचे था वही नीचे से पहले आ जाता है। तो इस तरह से यह जीवात्मा गर्भ का कष्ट बाहर आकर फिर शासन से भी भोगता है। तो ज्ञान, अद्वैत ज्ञान करना है। द्वैत ज्ञान वाले को पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है। इस काया का होता विनाश, भजन बोलो। ये गर्भ से बाहर आया है और द्वैत ज्ञान करेगा तो फिर गर्भ में जाना पड़ेगा। गर्भ में उन्हीं को जाना पड़ेगा जो परमात्मा को अपने से अन्य भिन्न मानते हैं। और जो सो हम का विचार करेंगे उनको पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ेगा। उनको माँ के गर्भ में उल्टा लटकना नहीं पड़ेगा। इस काया का होता विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। अभी तुमने क्या कहा? इस काया का तो नाश हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा नाश, तुम तो दृष्टा साक्षी आत्मा हो। इस काया का होता विनाश है,
तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। पंचभूतों का तन विस्तारा। नोट करें, तुम्हारा हमारा शरीर 5 भूतों का जोड़ है। नोट करें इनका। आकाश वायु, तेज, जल, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूतों का मिश्रण है। ये शरीर कैसे बना? पंचभूतों के मिश्रण से। आगे पंचभूतों का तन विस्तारा। तू तो दृष्टा है देखनहारा। तुम कौन हो? ये 5 भूतों से बना शरीर तुम नहीं हो। तुम तो देखने वाले, तुम केवल देखने वाले दृष्टा हो। तुम दृश्य शरीर दृश्य है और तुम दृष्टा हो। आगे पंचभूतों का तन विस्तारा। तू तो ज्ञाता है जाननहारा। तुम जानने में आने वाले नहीं हो, तुम दिखाई पड़ने वाले नहीं हो, तुम दृष्टा हो। तुम जानने में आने वाले ये नहीं, तुम तो ज्ञाता हो, तुम जानने वाले हो। आगे तेरा कण कण में रहता निवास है। आकाश कहाँ नहीं है? आकाश सर्वव्यापक है। चेतन कहाँ नहीं है? सर्वव्यापक है। तो तुम तो चैतन्य आत्मा हो। कण कण में तुम्हारा वास है। ये नहीं कि बैकुंठ में है और पाताल में नहीं है, वो सब जगह समान है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। साक्षी किसको कहते हैं? समझो इस बात को। दो व्यक्तियों में लड़ाई हो रही है और तुमने पुलिस में रिपोर्ट की, ये मेरे को मार रहा था। वो कहता इसने मेरे को मारा, तो पहले इसने गाली दिया, इसने पहले ये किया। तो मजिस्ट्रेट क्या कहेगा? कोई साथी है? ये तो तुम दोनों की बातें हैं। बोले हाँ, उस वक्त वहाँ पर गाय चरा रहे थे। बोले वो साथी नहीं बनेगा। दूर से लोग जा रहे थे, वो भी साथी नहीं बनेगा। दोनों के पास में जो आया है, दोनों की अवस्था देखने वाला, वो साथी है। तो दृष्टा कौन सा बनेगा? साथी बनेगा। दो से जो अलग है, तो ये दृश्य और दृष्टा दो से अलग जो जानने वाला है, जो देखने वाला है, वो तुम हो। देखने वाला, जानने वाला, साक्षी तुम हो, तुम दृश्य नहीं। जैसे गहनों में सोना ही पाया, जैसे गहनों में सोना ही पाया, तैसे घट घट में तू ही समाया। ऐसे घट घट में तू ही समाया, जैसे गागर में मिट्टी ही पाया, जैसे गागर में मिट्टी ही पाया, तैसे
तेरा ही लीला विलास है। जग तेरा ही लीला विलास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है। इस काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। जाग जल्दी सपने की माया। जाग जल्दी सपने की माया। आपको भूल क्यों भर माया। आपको भूल क्यों भर माया। कस्त्वं साक्षी आत्मा इसको तुम भूल गए हो, जो तुम्हारा असली पहचान असली रूप था, और ये जो नकली रूप स्त्री और पुरुष जो तुम नहीं हो, इसको अपना मान गए और पाप कमा रहे हो। जाग जल्दी सपने की माया। जाग जल्दी सपने की माया। आत्म को भूल देह में फसाया। आत्म को भूल देह में फसाया। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, इसको भूल गया है। और किसमें फंसा गया है? अपने को स्त्री और पुरुष में मान बैठा है कि नहीं स्त्री या पुरुष हूँ, जबकि तू आत्मा है। स्वामी हो के बना क्यों दास रे। स्वामी हो के बना क्यों दास रे। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है। इस काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। भूल तेरी है तू ही मिटा दे। भूल तेरी है तू ही मिटा दे। पूर्ण ब्रह्मा हो निश्चय जगा ले। पूर्ण ब्रह्मा हो निश्चय जगा ले। मिटे जन्म मरण की त्रास है। मिटे जन्म मरण की त्रास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है। इसी काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति।
शांति। तो जब मैं चलती हूँ, जब मैं देखती हूँ, जब मैं सुनती हूँ, जब मैं बोलती हूँ, जब मैं करती हूँ, जब मैं खाती हूँ, जब मैं पीती हूँ, कोई भी कर्म बिना परमात्मा के इस मुर्दा शरीर से कभी नहीं होते हैं। सभी कर्म चेतन परमात्मा के द्वारा, मुझ आत्मा के द्वारा होते रहते हैं। ओम शांति शांति शांति। आज इतना। कल से विषय अद्भुत हो जाएगा। कल से ये संसार की बातें हट जाएगी। कल से आपको स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, जागृत अवस्था, सप्त अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इसी प्रकार महावाक्य तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, इसका ज्ञान प्रकट कराया जाएगा। ये बाहर आपको सुनने को नहीं मिलेगा। कल से विषय बदल जाएगा, इसलिए कोई छुट्टी मत करना। जो छुट्टी कर लिया और अगर छुट्टी करोगे तो उसकी पूरी छुट्टी कर देंगे, फिर वो बीच में नहीं बैठ पाएगा। क्योंकि एक क्रम से एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी, अगर बीच की 2 सीढ़ी निकल गई तो तुम तीसरी सीढ़ी पर पाँव कैसे रखोगे? तुमको तो सीढ़ी पर सीढ़ी रखना है। तो ये इस तरह की सीढ़ियाँ कल से शुरू होंगे। आज इतना है। नौतिका प्रधान